हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंपिका सिंह। आप देख रहे हैं लहरें। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लॉकअप की शेरनी। हाय पायल। नमस्ते, कैसे हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं पायल, आप कैसे हो और आप कैसा फील कर रहे हो? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। मैं फ़ील बहुत अच्छा कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं जब अच्छा फ़ील कर रही हूँ मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत अफवाहें उड़ रही है मार्केट के अंदर और उन अफवाहों को मैं शांत करना चाहती हूँ। एंड दैट इज़ वाई आई एम सो ग्लैड आई एम टॉकिंग टू यू। जैसे कि पायल, कल लॉकअप की सक्सेस पार्टी रखी गई थी और वहां आपको नहीं देखा गया, जिसकी वजह से आपके फैंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। उस पर आपका क्या कहना कि आप क्यों नहीं आए थे? जैसे मैंने आप लोगों के साथ बातचीत करी, शो एक दिन पहले ख़त्म हुआ है एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने पार्टनर को कंफर्टेबल करूँ। वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे शो के रिज़ल्ट से, बिकॉज़ उनको लगा कि मैं बैडएस हूँ एंड मैं शो जीत जाऊँगी, मगर मैं शो नहीं जीती तो वो थोड़े उदास थे। तो मुझे लगा कि उस समय जब मैं खुद एक शो से बाहर आई हूँ 70 दिन काम करके और बाहर उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, मैं एक दिन अपने आप को भी रेस्ट दे दूँ, उनको भी थोड़ा रेस्ट दे दूँ इन टर्म्स ऑफ मेकिंग लाइफ बिकम नॉर्मल। तो इसलिए मैं नहीं आ पाई। एंड वैसे भी बहुत सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप थोड़ा गैप ले लो, थोड़ा दिमाग शांत हो जाए, यू एक्सेप्ट द डिसीजन दैट हैज़ हैपेंड, एंड सो टुडे इज़ द टाइम दैट आई एम टॉकिंग टू यू। और वैसे भी मैं योगा पर्सन हूँ, मैं लेट नाइट पार्टी पर्सन नहीं हूँ, तो मेरे से पार्टियाँ अटेंड नहीं होती। जैसे कि आप 2 महीने लॉकअप हाउस के अंदर थी, तो अंदर वो रहने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्योंकि जहाँ तक आप हैं, आप तो बहुत ही सबको पता है आप कैसी हैं, तो अंदर वो रहना, किसी से कांटेक्ट में नहीं, तो उस वक्त वो लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाना वो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था या फिर इजी था सबके साथ ऐसे बॉन्डिंग बनाना? मुझे नहीं पता आपको कैसे लगता है कि मैं कैसी हूँ। मैं बस इतना कहती हूँ कि मैं जैसी भी हूँ मुँह पे हूँ। मैं अगर किसी को पसंद करती हूँ तो करती हूँ, नहीं करती तो नहीं करती। मुँह पे मीठी और पीठ पे छुरी नहीं हूँ। मैंने बॉन्डिंग, पता नहीं ये शब्द का मैं प्रयोग करूँगी कि नहीं, बट एफ़र्ट्स बहुत किए लोगों के साथ मिलजुल के रहने की। मगर अगर वो लोग मुझे कंपटीशन समझते थे या जो भी उनका थॉट प्रोसेस था, वो मुझे अगर बुली करते थे, तो वो अगर उनका गेम प्लान था या वो ऐसा महसूस करते थे, वो उनकी तरफ से था और मैंने उसको फ़ाइट किया है। बिकॉज़ अगर मैं एक शो में जा रही हूँ तो अगर मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं लूँ तो कौन मेरे लिए स्टैंड लेगा? मैं वो शो में गिव अप करने तो जा नहीं रही, मैं वो शो में लड़ने जाऊंगी, चाहे जो भी विनर बने या बनने वाला है। मैं जब तक अपने आप के लिए स्टैंड नहीं लूँगी, मेरे फैंस कैसे मेरे लिए स्टैंड लेंगे? तो मैंने कोशिश करी कि सही के साथ खड़ी रहूँ, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, और मेरी जर्नी में मैंने वही किया। जैसे कि फ़िनाले का टाइम था, आपको भी पता था कि कल फ़िनाले है, तो उस दिन एक दिन पहले की वो रात थी, उस रात की फीलिंग्स हम आपकी जानना चाहेंगे। फ़िनाले के एक दिन पहले हमारा लाइव कट हो गया था, एंड लाइव कट हो गया था बिकॉज़ फॉर्मेट है। तो मैंने अपना जो भी बिस्तरा था जो बैरक में था उसको कॉमन एरिया में शिफ्ट कर दिया था आफ्टर टेकिंग परमिशन, बिकॉज़ हमारे कैमरास तो रोल हो रहे थे मगर हम लोग लाइव नहीं थे। तो मैंने शिफ्ट कर लिया बिकॉज़ मैं नेगेटिविटी से दूर रहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि फ़िनाले के दिन परफॉर्मेंसेस हैं, मैं अपना बेस्ट दूं, बिकॉज़ मैं चाहती थी कि एकता जी और कंगना जी, जिनको मैं बैडएस लगी शो के दौरान, उनके वो ट्रस्ट को मैं अपने तरफ से 100% दूँ। सो आई केप्ट माई सेल्फ अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी दैट द कैदीज़ वर क्रिएटिंग, बिकॉज कंपटीशन का एकदम लास्ट स्टेज था, एंड आई स्लेप्ट इन द कॉमन एरिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉज जस्ट काम, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने अपना 100% दे दिया है। अब फैसला मेरे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में। जैसे कि शो को ख़त्म हुए अब 2 दिन हो चुके हैं, क्या बाहर आने के बाद आपने कोई लॉकअप का जो कंटेस्टेंट था जिससे आप कांटेक्ट में आई? मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ सिवाय संग्राम जी के, और अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ बिकॉज़ आई हैव टू टॉक, बिकॉज़ वरना अफवाहें फैल जाएंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी कि मैं इससे नाराज़ हूँ, मैं उससे नाराज़ हूँ। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। शो था, शो ख़त्म हो गया, मगर 70 दिन जो हमने काम किया अंदर और संग्राम जी ने मेहनत करी बाहर, आई थिंक वी डिज़र्व्ड वन डे to each other to calm down the result of the show, because we have to accept it and move on.
एंड वो करके अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपन्स, बिकॉज मैं क्या डिसाइड करूँ, मैं ये डिसाइड करूँ, वो डिसाइड करूँ, होता तो वो है जो भगवान चाहते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग की बात करेंगे, जब आपको शो ऑफ़र हुआ था, क्या आपको पता था कि शो की होस्ट कौन है? जी नहीं, जब मैंने शो साइन भी किया मुझे नहीं पता था कि कंगना शो की होस्ट है। कंगना शो की होस्ट है ये शो साइन करने के बाद मुझे पता चला। साथ साथ में जब मेरा साइनिंग अमाउंट आ गया उसके बाद मुझे पता चला कि कॉन्सेप्ट जेल जैसा है। तब तक मुझे सिर्फ इतना पता था कि रियलिटी शो है, तो मुझे लगा OTT प्लेटफॉर्म पर बिग बॉस जैसा कुछ हो रहा है, मगर जेल जैसा इतना कठिन होगा वो नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट तक नहीं, एंड फ्री मूवमेंट पे रिस्ट्रेन, वो सब मुझे नहीं पता था, तो वो मुझे बहुत बाद में पता चला। तो कैसा रहा आपका लॉकअप का एक्सपीरियंस, कैसा था आपको? क्या वापस आप दोबारा, अगर आपको सीज़न 2 अगर आता है, अगर आपको दोबारा बुलाया गया, तो क्या आप जाना चाहेंगी? जी क्यों नहीं, बिकॉज आई थिंक आई एम अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग एंड आई एम अ बैड एस। और नेक्स्ट सीज़न में अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं मेरे फैंस को बोलूँगी कि भैया मैं ये शो कर रही हूँ, अभी अपना वोटिंग सॉर्ट आउट कर लो, वरना मैं वहाँ पे इतनी मेहनत करती हूँ और आप बाहर यहाँ पे मेहनत नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती है। तो नेक्स्ट अगर सीज़न ऑफर होगा तो ज़रूर करेंगे, मगर इस टाइम फैंस को बोलेंगे कि प्लीज़ वोटिंग सॉर्ट आउट कर दीजिए। जैसे कि ऐसे खबरें भी बहुत है कि आपके हाथ ट्रॉफ़ी नहीं आई, तो आप काफ़ी नाराज़ हैं एकता कपूर से, कंगना रनौत से, क्या ये बात सच है? आपको कितनी बार मैं एक चीज़ बोलती जाऊँ कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट टू वर्क विद दीज 2 पावरफुल लेडीज़, मगर क्या करें, मीडिया को मसाला अच्छा लगता है, तो फिर से मैं जवाब दे रही हूँ कि मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। इट्स अ शो, इट हैज़ गॉट ओवर। मुझे लोगों का प्यार मिला, मुझे इन 2 पावरफुल लेडीज़ के साथ काम करने का मौका मिला, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। जैसे कि कंगना को हमेशा से एक एक्टिंग करते हुए देखा गया था, तो पहली बार लॉकअप के ज़रिए उनको होस्ट के तरह देखा गया, तो उनको मतलब कैसे आप होस्ट के रूप में उन्हें देखकर आप क्या कहना चाहेंगी? I think she did a fabulous job as a host, and she was very, very smart enough to pick up how to host a reality show का जो nuances होते हैं, and that's a great ability. Because as an actress, so she has proved herself with the Padam Shri and 4 national awards. But I think जब बात आती है hosting की, तो I think she has excelled, and I'm very very happy that she was the host of Lockup season 1. अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले कंगना के साथ स्क्रीन शेयर करने का, तो क्या आप कंगना के साथ काम करना चाहेंगी? मैंने कंगना जी के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर अभी काम किया, and I would really like to work with her in a film where 2 powerful women can do justice to the role or to the script. जैसे कि आप 2 महीने लॉकअप हाउस में थी, आपको बिल्कुल नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं, तो बाहर आने के बाद जब आपने अभी तक तो सोशल मीडिया का रुख ज़रूर किया होगा, तो अभी बाहर जो चल रहा है, कई विवाद चल रहे हैं, तो हमने तो आपको बहुत मिस किया क्योंकि आप बेबाकी से अपनी राय हमेशा देती रहती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पे ये लाउड स्पीकर का जो विवाद है वो काफ़ी चल रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैंने अभी सुना ये लाउड स्पीकर के विवाद के ऊपर, आपसे पहले एक लेडी ने मुझे पूछा, तो मैं कल ही, जैसे आपको पता है गैप डे था, तो मैं बैठ के बाकी विवादों में इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं खुद को नॉर्मलाइज़ कर रही थी, घर को नॉर्मलाइज़ कर रही थी, बिकॉज हमारी बिल्डिंग के अंदर एक शॉर्ट सर्किट हो गया एंड गर्मी है, एंड आई एम यूज्ड टू नाउ AC, बिकॉज 70 दिन हम सिर्फ AC में थे। तो आई बिलीव दैट दिस शो हैज़ चेंज्ड मी। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखूँगी, बट आई थिंक इन अ मच नाइसर वे विदाउट हर्टिंग एनीबडी पर्सनली, बिकॉज मैं यहाँ पे किसी को पर्सनली हर्ट करने नहीं आई हूँ। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, बट पर्सनल होना सही नहीं है। तो ये रियलिटी शो से मैं ये सीखी हूँ, एंड होपफुली आप जो विवादों के बारे में कह रहे हैं, जो डिसीजंस हो रहे हैं, जो डिस्कशंस हो रहे हैं, उन डिस्कशंस को मैं कल से देखूंगी, एंड होपफुली जिस तरीके से मैं रख पाऊँ विदाउट हर्टिंग एनीबडी, आई वुड बी डू दैट इफ़ इट्स नेसेसरी। और शो के जो विनर है मुनव्वर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आई वुड जस्ट से दैट मैं उनकी विचारधारा से सहमति नहीं रखती होंगी, मगर मुझे मैं इंसान से नफ़रत नहीं करती, विचारधारा से एग्री नहीं कर सकती। तो ऑल द बेस्ट, एंड आई होप यू हैव अ गुड लाइफ।
जैसे कि पायल, आपका गेम काफ़ी अच्छा रहा था, इट वॉज टोटली अमेजिंग। तो आपको आपके अलावा शो में किसका गेम अच्छा लगा? मुझे मेरे अलावा इस शो में किसी का गेम अच्छा नहीं लगा। और अभी जैसे आने वाले दिनों में क्या आप भी कोई नए प्रोजेक्ट के साथ आना पसंद करेंगी? जब मैंने कंट्रोवर्सीज़ नहीं देखी एक दिन के अंदर, मैं अभी आपके साथ आने वाले प्रोजेक्ट्स कैसे डिस्कस कर सकती हूँ? मुझे खुद भी तो समझने दीजिए कि फ़ोन वापस आ गया है ज़िंदगी के अंदर, संग्राम बाजू में बैठे हैं, मम्मी से बात करूं, पापा से बात करूं। बट येस, मैं आपको जल्द बताऊंगी कि मैं किस में काम कर रही हूं, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूं फिर से कैमरास के सामने काम करने के लिए। जैसे कि आप घर के अंदर थे और बाहर तो कैसे ट्रोलिंग तो चालू ही थी, तो क्या ने आपने कुछ ऐसे मीम्स वगैरह देखे जो आपके दिमाग में अभी आ रहा हो? जी नहीं, मेरे दिमाग में अभी कॉफ़ी आ रही है, मेरे कोई मेम्स नहीं आ रहे और कोई मीम्स नहीं आ रहे। मेरे दिमाग में कॉफ़ी आ रही है और ये मैं सोच रही हूँ कि ये इंटरव्यू ख़त्म करके मैं क्या करूँ, क्या पहनूँ, क्या खाऊँ, बिकॉज़ मेरा वो जोन चल रहा है। तो इतने दिन अंदर लॉकअप हाउस में रहने के बाद क्या आप अब कहीं वैकेशन पर जाना तो प्रीफर करेंगे? जी, ऑब्वियसली संग्राम जी ने कुछ प्लान कर रखा है, बट वो करने से पहले आई हैव टू फिनिश माय कमिटमेंट्स। जो मुझे थैंक यू बोलना है उन लोगों को जो मुझे पर्सनली मिले नहीं हैं मगर मेरे लिए 70 दिन से मेहनत कर रहे हैं एज देयर फैमिली मेम्बर। आई थिंक आई नीड टू टेल देम थैंक यू, एंड मैं सारी वो कमिटमेंट्स पूरी करके फिर आई विल गो मीट माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर जो अहमदाबाद में है, एंड देन आई विल सी कहाँ जाना है वेकेशन के लिए। थैंक यू सो मच पायल, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी व्यू शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। तो आप भी हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा लॉकअप की शेरनी का ये इंटरव्यू आपको कैसे लगा, उनकी विचारधाराएं आपको कैसी लगी। कैमरामैन खालिद के साथ अंपिका सिंह लहरे।